Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is signal transduction in auxin from plant growth regulators. सिग्नल ट्रांसडक्शन इन ऑक्सिन, जैसे कि जनरली हमें पता है कि प्लांट को जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस को लेने के बाद प्लांट कोई रिस्पांस शो करता है। तो वो जो स्टिमुलस है उसको हम सिग्नल भी कहते हैं। ये सिग्नल किस तरह से प्लांट में ट्रांसमिट होता है या ट्रांसड्यूस होता है, कितने लेवल से ये गुजरता है, ये सारा सिग्नल ट्रांसडक्शन में आ जाता है। अब ये जो सिग्नल प्लांट को मिलता है ये केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ये फिज़िकल सिग्नल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि बात ऑक्सिन की हो रही है तो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, तो ये केमिकल सिग्नल है। सिग्नल ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Signal transduction is the process by which a chemical or physical signal is transmitted through a cell as a series of molecular events which ultimately results in a cellular response. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है। सिग्नल चाहे केमिकल है या फिज़िकल है, वो ट्रांसमिट होता है सेल के अंदर। और वो कैसे ट्रांसमिट होता है कि वो एक सीरीज़ होती है मॉलिक्यूलर इवेंट्स की, वो सीरीज़ पूरी जो है ये क्रॉस करता है और उसके बाद ये जाके सेलुलर रिस्पांस शो करता है। तो ये सारा हमने देखना है ऑक्सिन में। तो ऑक्सिन में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है या जो सिग्नलिंग है वो किस तरह होती है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स क्या हैं? इनफैक्ट दीज आर अ ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का ग्रुप हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स या वो प्रोटीन्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती हैं या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो तमाम फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। एक पूरा ग्रुप है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मींस ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, ये AUX ऑक्सिन के लिए है, /IAA इंडोल एसिटिक एसिड के लिए है, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स। तो इसके अलावा यहाँ पर होता है TIR, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्स है। ये TIR ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्स 1। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इसमें। हम देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है यहाँ से सिग्नल और फिर ये सेलुलर रिस्पांस शो करता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि जब ऑक्सिन प्लांट्स में एब्सेंट हो तब क्या होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन ARF बाइंड टू ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन suppresses the ability of ARF to enhance gene transcription and represses the expression of ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स। अब जब ऑक्सिन मौजूद नहीं होता प्लांट में, उसकी एब्सेंस में क्या होता है कि ये जो ARF हैं जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करानी थी, ट्रांसक्रिप्शन किनकी करानी थी? ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स की। ठीक है, वो जीन्स जो कि ऑक्सिन का रिस्पांस शो करते हैं, उन जीन्स की ये ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन। होता यह है कि जब ऑक्सिन नहीं होता तो उस वक्त इन ARF के साथ, ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स के साथ, ये जीन्स जो हैं ये अटैच हो जाते हैं। ये ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स यहाँ पर दिखाए गए ना कि ये इसके साथ अटैच हो गए हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये इन ARF को, ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स को, उनकी एक्टिविटी से रोक देते हैं। और उनकी एक्टिविटी क्या थी? जैसे यहाँ बताया गया कि उनकी ये एबिलिटी कि वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करें या फिर वो ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स की एक्सप्रेशन शो करें। ये दो फंक्शन इनके हैं। ठीक है, कि वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स को जो है उसकी एक्सप्रेशन को इनिशिएट करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है इसकी रुक जाएगी, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू देयर बाइंडिंग विद ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स। ये एक्टिविटी अपनी तब शो करते हैं जब इसके साथ ये जीन्स या कोई जीन इनके साथ अटैच ना हो, ये फ्री हो, तब ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सिन जब एब्सेंट होगा, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है माइनस ऑक्सिन, मीन्स ऑक्सिन इज़ एब्सेंट। तो ऑक्सिन जब एब्सेंट होगा उस सूरत में ये ARF जो है ये ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स के साथ अटैच्ड हैं और उस सूरत में ये कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहे, ना ही कोई रिस्पांस शो कर पा रही हैं ऑक्सिन का। फिर इसमें होते हैं TIR1, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है TIR1। यह है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्स।
The binding of auxin to TIR1 transport inhibitor response allows them to bind to auxin indole acetic acid genes. When bound by TIR1, auxin indole acetic acids are marked for degradation. अब यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्स ये है, जब ऑक्सिन मौजूद होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लस ऑक्सिन, मींस ऑक्सिन की प्रेजेंस में, ऑक्सिन की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स हैं ये बाइंड हो जाते हैं TIR1 के साथ, या TIR1 जो है ये इनको अपने साथ अटैच कर लेता है, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स को अपने साथ ये अटैच कर लेता है। और जब ये अपने साथ अटैच कर देता है तो फिर इनको ये डीग्रेड कर देता है, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स जो हैं ये डीग्रेड हो जाते हैं। और जब ये डीग्रेड हो जाते हैं तो फिर ये जो ARF है, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं, ये फ्री हो जाएंगे। देखें यहाँ पर इसकी अटैचमेंट नहीं दिखाई गई इनके साथ, जैसे यहाँ दिखाई गई थी उसकी एब्सेंस में। तो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ये इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स जो हैं ये TIR1 के साथ अटैच हो गए और उसके बाद इसने इनको डीग्रेड कर दिया। तो ये जो ARF हैं ये फ्री हैं। अब जब ये फ्री होंगे तो ये अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे और फिर ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स जो है ये आगे शो करेंगे। द डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन फ्रीज ARF proteins which are then able to activate or repress genes at whose promoters they are bound। वही बात कि जब ये ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स जो हैं ये डिग्रेड हो जाएंगे तो उस सूरत में ये जो ARF है प्रोटीन ये फ्री हो जाएगी, इसके साथ ये बाउंडेड नहीं है, तो फिर ये इस काबिल होंगे कि ये उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे जिनके साथ ये अटैच्ड होंगे, वो जीन्स इनके साथ अटैच्ड होंगे जो कि ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स हैं। In 2018, it was demonstrated that plant tissues can respond to auxin in a TIR1 dependent manner extremely quickly। तो ये जो recent studies हुई हैं 2018 में, उसमें भी यही demonstrate किया गया है, यही conclusion निकाली गई है कि इसमें जो auxin की signaling होती है plant में वो इसी तरीके से होती है कि TIR1 जो है ये डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये जब अटैच होते हैं ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स के साथ तो उस सूरत में ARF प्रोटीन्स जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करती हैं और फिर आगे ये रिस्पॉन्स शो करती हैं। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑक्सिन जब लो हो, प्लांट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है या फिर ऑक्सिन एब्सेंट है, तो उस सूरत में हमने कहा कि क्या होगा कि ये जो ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस ARF के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे पीछे हमने जिक्र किया है, यहाँ पर देखें ये बाइंड हुए हुए हैं इसके साथ, और जब ये बाइंड हुए हुए होते हैं तो ये इन ARF ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स को रोक देते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, ये उस सूरत में जब ऑक्सिन की कंसनट्रेशन लो हो, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑक्सिन के दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ देखें हाई ऑक्सिन, ये ऑक्सिन दिखाया गया है, ये उसके जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सिन यहाँ पर देखें ये दिखाए गए हैं, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तब हमने कहा क्या होता है, तब ये TIR1 जो हैं ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, ये क्या करते हैं, ये इन ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर इन ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स को क्या करते हैं, ये इनकी डिग्रेडेशन करा देते हैं। देखें ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डिग्रेड हो गए हैं, ब्रेकअप हो गए हैं। जब ये डिग्रेड हो जाते हैं तो ये ARF या ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर पाते, और जब ये बाइंड नहीं करेंगे तो ये फ्री होंगे और ये इस काबिल होंगे कि ये अब ये नीचे जो जीन्स मौजूद हैं उनकी ये ट्रांसक्रिप्शन करा सकें। अब ये जीन्स की जगह पे लिखा हुआ है AUXRE, AUX ऑक्सिन के लिए है, RE रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वो जीन्स जिन्होंने फिर वो प्रोटीन्स बनानी है जिन्होंने ऑक्सिन का रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, अब ARF प्रोटीन्स जो हैं वो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और उससे फिर ये नेक्स्ट लेवल पे फिर ट्रांसलेशन होगी और वो प्रोटीन्स बनेंगी जो कि ऑक्सिन का रिस्पॉन्स शो करेंगी। ऑक्सिन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली जीन्स थ्रू द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन स्टेप्स। अब मज़ीद इसको इलेबोरेट किया गया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारा जो है एक्सप्रेशन होता है। नॉर्मली द ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर
forms inactive heterodimers with auxin-indolystic acid proteins coded by auxin-indolystic acid gene, preventing transcription of the early auxin genes. अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आप देखें ये दिखाया गया है ARF ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, जिसकी हमने बात की कि जब ये फ्री होता है तब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स की। तो ये नॉर्मली वो कहते हैं कि ये इस तरह से एक इनएक्टिव जो है हेट्रोडाइमर की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जब हेट्रोडाइमर बनाता है मींस इसका जो डाइमर है इसकी दोनों साइड्स डिफरेंट हैं, ये प्रॉपर कोई शेप में नहीं है, अपने डाइमर में नहीं है, तब ये इनएक्टिव होगा। तो ये जो इनएक्टिव इसका हेट्रोडाइमर है ये अटैच्ड है विद द ऑक्सिन इंडोलेसिटिक एसिड जीन्स, ठीक है। ये कुछ कब होता है जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम हो या ऑक्सिन प्लांट्स में एब्सेंट हो, तब ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें दिखाया गया इंडोलेसिटिक एसिड जो कि ऑक्सिन है। जब ऑक्सिन प्लांट में बनना शुरू हो जाता है या उसको अप्लाई किया जाता है तो फिर ऑक्सिन की सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो पहले ऑक्सिन नहीं था तो क्या हुआ कि ARF के साथ ऑक्सिन इंडोलिस्टिक एसिड जीन्स अटैच थे, जिसकी वजह से ARF अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पा रहा था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही थी जीन्स की। अब जैसे ही ऑक्सिन जो है वो मौजूद होगा प्लांट में या उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, तब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ऑक्सिन-indole acetic acid proteins are targeted for destruction by an activation of ubiquitin ligase। तो जैसे ही ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से एक और ये एंजाइम है यूबिक्विटिन लाइगेज, ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। यूबिक्विटिन लाइगेज क्या करता है, ये यूबिक्विटिन को ऐड करता है विद दिस ऑक्सिन-indole acetic acid जीन जो यहाँ पर हमने दिखाया था। तो इसका फंक्शन ही यही है कि जैसे इसके नाम से है लाइगेज, तो ये लाइगेट कराता है, अटैच कराता है यूबिक्विटिन को विद द ऑक्सिन-इंडोलिस्टिक एसिड जीन। तो यहाँ पे देखें ये इनकी अटैचमेंट हो गई है यूबिक्विटिन और ऑक्सिन-इंडोलिस्टिक एसिड जीन की। और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है उसके बाद एक और एंजाइम है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोटियासोम। प्रोटियासोम एंजाइम जो है ये एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, मींस ये प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर सकते हैं ये एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, ये इस जीन की डिग्रेडेशन कर देते हैं, ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड जीन जो है इसको ये डिग्रेड कर देते हैं। द ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड प्रोटीन्स tagged with ubiquitin are then degraded by the proteasome, a proteolytic enzyme। वही बात कि जब इन ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड के साथ ये यूबिक्विटिन अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद ये प्रोटियासोम क्या करेंगे, इन ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स को डिग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, दिस इंडोल एसिटिक एसिड इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड प्रोटीन्स अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव ARF होमोडाइमर्स। अब जब ऑक्सिन-इंडोल एसिटिक एसिड जीन्स जो हैं ये डिग्रेड हो गए तो ये जो ARF था ये फ्री हो गया, इसमें ये जो ऑक्सिन ये थे इंडोलिस्टिक एसिड जीन ये इसमें से डिग्रेड हो गए और ये ARF फ्री हो गया। तो ये ARF या जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर जिसे कहते हैं ये अब बनाएगा होमोडाइमर और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये देखें ये इसका डाइमर जो है ये इस तरह से, ये इसकी एक साइड ये दूसरी साइड, ये दोनों साइड्स इसकी एक जैसी हैं जिसकी वजह से हम इसे होमोडाइमर कहते हैं, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक्टिव फॉर्म में अब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑक्सिन रेगुलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी। अब यहाँ पर देखें ये जो दिखाया गया है ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं, इसमें वो जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं ऑक्सिन का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैलिंड्रोमिक ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। अब पैलिंड्रोमिक क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है, जैसे इधर से अगर मैं आपको क्लियर करूँ, ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं TGTCTC और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इसका सीक्वेंस है ये इसका दूसरी तरफ आप इसको अगर उलट देखें, मतलब CT, ये देखें ये उलट इसका जा रहा है CT फिर CT फिर GT, ये इस तरह से है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है उसके उलट है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है।
पैलिंड्रोमिक ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, और उसके बाद ये आरएनए बनाएंगे, आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनेंगी और फिर उससे ऑक्सिन मीडिएटेड ग्रोथ या डेवलपमेंट जो उन्होंने शो करानी है वो होगी। The active ARF homodimers then bind to palindromic auxin response elements in the promoter regions of the early auxin genes activating transcription। वही बात कि ये ARF जो होमोडाइमर बना है, अब ये इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के साथ ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन नेक्स्ट होगी, इसमें प्रोटीन्स बनेंगी और ऑक्सिन जो कि एक हमने कहा था कि सिग्नल की फॉर्म में आया था, एक स्टिमुलस मिला था प्लांट को, उसका ये रिस्पॉन्स शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ऑक्सिन का ये रोल है कि वो ग्रोथ को एनहांस करता है, डेवलपमेंट की रेट को इंक्रीज़ करता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अर्ली जीन्स इनिशिएट्स द ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ, तो जैसे भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो ऑक्सिन इंड्यूस्ड जो ग्रोथ है, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसमें सारा सिग्नल ट्रांसडक्शन का था। इसमें थोड़े से ही पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं। मेजर जो इसमें पॉइंट है वो यही है कि ये जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स या जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब तक ये फ्री नहीं होंगे ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जब ऑक्सिन एब्सेंट होगा उस सूरत में ये ऑक्सिन इंडोलिस्टिक एसिड जीन्स के साथ बाइंडेड होंगे, हेट्रोडाइमर की फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे ही प्लांट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो ऑक्सिन इंडोलिस्टिक एसिड जीन है ये अटैच हो जाएंगे यूबिक्विटिन के साथ, और इसको अटैच कौन कराएगा? यूबिक्विटिन लाइगेज कराएगा। और जैसे ही ये यूबिक्विटिन के साथ अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद प्रोटियासोम एंजाइम्स जो हैं वो इनको डिग्रेड कर देंगे, इनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी तो ये ARF जो है ये फ्री हो गए और इन्होंने अपना होमोडाइमर बना लिया। होमोडाइमर जब इनका बन जाएगा, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे अब इस सीक्वेंस की जो कि कहलाता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो ये जो सीक्वेंस है ये पैलिंड्रोमिक भी है क्योंकि ये इसकी जो सीक्वेंस है दोनों अगर साइड से देखें तो ये इनके अपोजिट सीक्वेंस बनती है। और फिर इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, तो उससे जो प्रोटीन्स बनेंगी वो ऑक्सिन मीडिएटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करेंगी। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।